सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स फॉर एब्सोल्युटली फ्री। इस कोर्स को अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो आपको 25-50 हज़ार मिनिमम देना पड़ेगा। ये मैं आपको मिनिमम भाव बोल रहा हूं, लेकिन यहाँ पे आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स मिलने वाला है बिगिनर टू प्रो लेवल फॉर एब्सोल्युटली फ्री। मैं जानता हूं आप में से कई लोग कहेंगे जय भाई यूट्यूब पे ढेरों वीडियोस है। वो वीडियोस है और ये कोर्स है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे फॉरेक्स ट्रेडिंग तो आपको अलग अलग वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे। कोई वीडियो बात करेगा स्ट्रैटेजीज के बारे में, कोई वीडियो बात करेगा ब्रोकर ट्यूटोरियल के बारे में, कहीं पे आपको बताया जाएगा पिप्स क्या है, कहीं पे आपको साइकोलॉजी की बातें की जाएगी। लेकिन आपको एक भी ऐसा डेडिकेटेड वीडियो नहीं मिलेगा जो एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, जहां पे आपको बिगिनर से लेके प्रो तक लेकर जाए, जहां पे आपको बेसिक्स तो सिखाएंगे लेकिन ट्रेड को एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे विथ प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट यू हैव एक्चुअली लर्नड। दिस इज कॉल्ड एज अ डेडिकेटेड कोर्स। मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो के कंटेंट को बनाने में एक चीज का ध्यान रखा है कि आप इस वीडियो के बाद अगले ही दिन फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू कर पाओ। तो आपसे निवेदन है, अगर आप हाल फिलहाल बिजी हैं तो एक काम करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जब आप इस वीडियो को देखो तो एकदम इत्मीनान से देखना, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने नोट्स निकाल दीजिए, पेन निकाल लीजिए, जो जो चीज़ें कहूँगा उसको नोट डाउन कर लीजिए। और मेरा आपसे एक प्रॉमिस है, आपको इस वीडियो के बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आपने क्या करना है, आप कमेंट में अपनी क्वेरी डालिए। अगर कमेंट में आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती है तो आप व्हाट्सएप करिए। हम व्हाट्सएप के ऊपर 24/7 अवेलेबल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के साथ, रादर आज के कोर्स के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको कंटेंट समझाऊंगा एंड ट्रस्ट में जब आप कंटेंट देखोगे आप बोलोगे जय भाई मजा आ गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में क्या करना है, जय श्री गणेश। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मॉड्यूल। अब हम सीखेंगे कि हमें फॉरेक्स में क्या ट्रेड करना है, यानी कि हम बनाने वाले हैं अपनी वॉच लिस्ट। फॉरेक्स में बेसिकली ट्रेड किया जाता है या तो कमोडिटीज को या तो फॉरेक्स पेयर्स को। कमोडिटीज के अंदर आ गया आपका गोल्ड, सिल्वर और यूएस ऑयल। बात करते हैं फॉरेक्स पेयर्स के बारे में तो ढेरों पेयर्स है, इनको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। मेजर पेयर्स जिसमें आती है EUR USD, USD JPY और भी कुछ है। माइनर पेयर्स में जैसे कि AUD CAD, एग्जॉटिक पेयर्स जैसे कि USD INR। अब आप बोलोगे किन बेसिस के ऊपर इन पेयर्स को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। मेजर पेयर्स का मतलब है वो पेयर्स जिसमें हाई लिक्विडिटी है, जिसमें बायर्स और सेलर्स इनफ है, जिससे आपको कभी भी बाइंग और सेलिंग में दिक्कत नहीं आती है। जब भी आप मेजर पेयर्स को ट्रेड करोगे तो आपको अपनी बाइंग सेलिंग प्राइस में डिफरेंस नहीं मिलेगा। नॉट जस्ट दैट, आपकी ब्रोकरेज जो है वो यहाँ पे कम लगेगी। इन मेजर पेयर्स के अंदर प्राइस एक्शन बहुत स्मूथ काम करेगा। वहीं अगर मैं बात करूं माइनर और एग्जॉटिक पेयर्स के बारे में तो यहाँ पे लिक्विडिटी कम है। अगर लिक्विडिटी कम है तो इसका मतलब ये है कि बायर्स और सेलर्स जो है वो इस मार्केट में काम करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। स्प्रेड्स का मतलब है आपने कोई चीज़ को 100 में बाय करने की कोशिश की मार्केट में, लेकिन आपको वो चीज़ मिलती है 104 रुपये में, यानी कि खरीदते वक्त ही आपको 4 रुपये का नुकसान हो गया। स्प्रेड्स हर पेयर में होते हैं, ये बाइंग सेलिंग का डिफरेंस हर पेयर में होता है, लेकिन मेजर पेयर के अंदर ये डिफरेंस बहुत ही कम होता है और इसीलिए इट इज रिकमेंडेड कि आप सिर्फ और सिर्फ मेजर पेयर्स में काम करें। अब आप पूछोगे जय भाई आपने वॉच लिस्ट बनाना तो बता दिया,
ठीक है, लेकिन इसे ट्रेड कहाँ करना है दोस्त? आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करने के लिए चाहिए एक ब्रोकर। ये बात समझ में आ गई? तो ये है एक्सनेस करके एक ब्रोकर है जहाँ पे आप फॉरेक्स में ट्रेड बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स मार्केट में अवेलेबल है। एक चीज़ का ध्यान रहे, सबसे कम स्प्रेड्स यानी कि सबसे कम ब्रोकरेज आपकी इस ब्रोकर में लगने वाली है। एंड एज फार एज एग्जीक्यूशन इज कंसिडर्ड, यहाँ पे एकदम स्मूथ और फास्ट एग्जीक्यूशन आपको देखने को मिलेगा। अब बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ, एज फार एज इंटरनेशनल मार्केट्स इज कंसिडर्ड। अब मैं आपको यहाँ बताऊँगा, क्या आप जानते हो कि आप when it comes to forex market, when it comes to this broker, आप यहाँ पे क्रिप्टो भी ट्रेड कर सकते हो। ये देखिए BTC, ये देखिए इथेरियम। तो ये इंटरनेशनल मार्केट के दरवाजे आपके लिए ओपन कर रहा है। तो आप वर्ल्ड में जो कुछ भी ट्रेड होता है वो सब यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अगर आप देखोगे, मैंने आपसे क्या कहा था, मेजर पेयर्स होते हैं। मेजर पेयर में क्या आ गया? AUD USD, EUR USD, GBP USD, USD JPY, USD CHF। मतलब इन पेयर्स के अंदर आपको ट्रेड बनाना चाहिए एज अ बिगिनर, नॉट जस्ट एज अ बिगिनर, इन द लॉन्ग टर्म। हमें हमारी वॉच लिस्ट स्पेसिफिक रखनी है और ये आपके लिए एक सटीक वॉच लिस्ट हो सकती है। और जैसे ही आप यहाँ पे मेटल्स पे क्लिक करोगे, आपको सारे मेटल्स मिल जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था, आपने ट्रेड्स बनाने हैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और यूएस ऑयल में। अब आप कहोगे जय भाई, आप जो चीज़ कह रहे हो ये तो मुझे यहाँ दिख ही नहीं रही है। दोस्त, मैंने आपको कहा गोल्ड एंड सिल्वर विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इट, लेकिन उसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसको कहा जाता है XAU USD, विच इज़ फॉर गोल्ड इन डॉलर टर्म्स, XAG USD विच इज़ फॉर सिल्वर इन डॉलर टर्म्स। एक चीज़ का याद रहे, ध्यान रहे कि आप जब भी ट्रेड बनाओ गोल्ड या सिल्वर में, आपको बनाना है इन डॉलर टर्म्स ओनली। थोड़ा कंफ्यूजन होगा, डो नॉट वरी, आगे जाके ये सारे टर्म्स भी मैं क्लियर कर दूंगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरी फेवरेट वॉच लिस्ट, ठीक है? तो मज़ा आएगा। देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें जो है ना, मैंने उसको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए। अब आपने ट्रेड करना है मात्र इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 से 12 इंस्ट्रूमेंट्स की वॉचलिस्ट मैंने आपके लिए बना ली है। मैंने आपसे कहा था समझाऊंगा सब, लेकिन आपको एक सटीक चीज दूंगा जिसे आपने ट्रेड करना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके ये चीज बेहद काम आएगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड चैप्टर ऑफ द मॉड्यूल, जहां पे हम समझने वाले हैं फॉरेक्स के कुछ टर्म्स जो अपने इंडियन मार्केट से एकदम अलग थलग है। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ये पिप कैलकुलेशन क्या होता है, लॉट साइज कैसे काम करता है, कितना कैपिटल होने पे कितना ट्रेड करते हैं, अपने कैपिटल के अनुसार कितने लॉट में काम करना है, लेवरेज कैसे काम करता है। अगर आपके पास $100 आपके अकाउंट में है, फिर भी आप धमाकेदार ट्रेड्स बना सकते हो। इंपॉर्टेंस क्या है, लेवरेज को कैसे यूज़ करना। इन टर्म्स को समझने के बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ एक फॉरेक्स की बेहतरीन स्ट्रैटेजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं पिप कैलकुलेशन क्या होता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ और आपसे कहूँगा कि निफ्टी के अंदर मुझे बनाना है एक ट्रेड, मैं निफ्टी को बाय करना चाहता हूँ, लेट्स से दिन के हाई के ऊपर, मेरा स्टॉप लॉस होगा इस रेड कैंडल के लो के नीचे। तो आप क्या कहोगे, आपका स्टॉप लॉस है 58 पॉइंट्स और आपका टारगेट कितना है, लेट्स से 250 पॉइंट्स, 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड। अब मैं यहीं पे ओपन करता हूँ रिलायंस का चार्ट, लेट्स ओपन रिलायंस, जो ट्रेड कर रहा है करीबन 1200 के भाव के ऊपर। मैं रिलायंस के अंदर सेम स्ट्रैटेजी लगाता हूँ, दिन के हाई के ऊपर मैं रिलायंस बाय करना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितना हुआ, करीबन 5 पॉइंट का। तो हमारी कैलकुलेशन कैसे हो रही है, पॉइंट में हो रही है। लेकिन फॉरेक्स के अंदर हम बात करते हैं पिप की, विच स्टैंड्स फॉर परसेंटेज इन पॉइंट। यहाँ पे मैं आपके साथ सबसे पहले फॉरेक्स की वॉचलिस्ट जो है उसको ओपन कर रहा हूँ ऑन द राइट हैंड साइड। अगर आप देखो कि करंट मार्केट प्राइस ऑफ द फॉरेक्स पेयर्स कितनी कम है, GBP USD 1.27, USD CAD 1.41, USD CHF, USD JPY, GBP JPY। तो इन जनरल हम फॉरेक्स के अंदर
परसेंटेज इन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं क्योंकि द वैल्यू ऑफ द करेंसीज इज वेरी लो। पिप कैलकुलेशन को ना अब हम समझते हैं EUR USD के लाइव एग्जाम्पल के साथ। मेरा EUR USD में एक ट्रेड ओपन है, मैंने एंट्री बनाया है इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर, इस रेड कैंडल के लो के नीचे मेरा SL है। मैं थोड़ा जूम इन करूँगा, अब आप देखोगे ना मेरा एंट्री प्राइस है 1.09816, स्टॉप लॉस है 1.09707। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि यार जय भाई स्टॉप लॉस कितना होगा, टारगेट कितना होगा, पिप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे तो बहुत तामझाम होगा, कुछ नहीं करना है बॉस। जब मैं यहाँ पे ये वाला बाइंग टूल इधर लगाता हूँ तो मुझे यहीं पे मालूम पड़ जाता है कि यार मेरा यहाँ पे 11 पिप का स्टॉप लॉस है और मेरा जो टारगेट बन रहा है लेट्स से 1:2 कहाँ पे आएगा, वो आएगा इधर नीचे। देखो पूरा RR जो है वो भी कैलकुलेट हो रहा है, तो 22 पिप का मेरा टारगेट है। तो ये जो बाय सेल टूल है ना, ये आपको इजीली सब कुछ चार्ट के ऊपर बता देगा। लेकिन अगर आप इस कैलकुलेशन को डिटेल में समझना चाहते हो कि जय भाई ये 11 पिप आया कैसे, तो अब मैं आपको वो समझाता हूँ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को लॉजिक के साथ डिटेल में समझो। मैं यहाँ पे आपके लिए सारे डिजिट्स जो है ना वो लिख के दे देता हूँ। हमारी एंट्री प्राइस और SL प्राइस को यहाँ मैंने लिख दिया है। एक चीज़ का ध्यान रहे, आपको डेसिमल के बाद जो 4 डिजिट्स है ना उसको ही कंसिडर करना है, जो 5वीं डिजिट है ना उसको आपको इग्नोर करना है। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1 - 0 1, 8 में से 7 गया, बचा 1 0 0 0। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 11 पिप मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिटेल में समझाना मेरा काम है। अब इस तरह आप कोई भी करेंसी पकड़ लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे मेरी वॉच लिस्ट को ओपन करता हूँ। जो वॉच लिस्ट यहाँ पे एक्सनेस के ऊपर थी वही वॉच लिस्ट मैंने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी डाल दी है। ट्रेडिंग व्यू इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स टू ट्रेड। यहाँ पे आपकी जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। अब आप पकड़ लीजिए GBP USD, यहाँ पे भी सेम आप इजी तरीके से कैलकुलेशन बना सकते हो। मैंने इधर बाइंग की, मेरा स्टॉप लॉस होगा कितना, इस स्विंग लो के नीचे अगेन 11 पिप। USD CAD पेयर कौन सा है फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका पिप कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं यहाँ पे बाइंग करना चाहता हूँ, मेरा SL होगा 30 पिप का। सो आई होप आपको परसेंटेज इन पिप कैलकुलेशन इजीली समझ में आ गया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, लॉट साइज। अब हम फॉरेक्स में लॉट साइज को समझेंगे, लेकिन एकदम प्रैक्टिकल तरीके से। मैं आपको लेके आ गया हूँ मेरे एक्सनेस के टर्मिनल पर। यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरे पास $16,500 का रियल फंड है, ठीक है। अब जब मैं आपको लेके जाता हूँ निफ्टी के ऊपर, आप एक चीज़ ज़रूर जानते होंगे कि निफ्टी में अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आपको मिनिमम 1 लॉट में काम करना पड़ेगा। एंड रिसेंटली अगर आप देखोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी की जो लॉट साइज़ है वो बढ़ चुकी है। बैंक निफ्टी की तो वीकली एक्सपायरी तक बंद हो चुकी है और इसकी वजह से ओवरऑल द मार्जिन रिक्वायर्ड टू ट्रेड ऑप्शंस हैज़ गॉन सिग्निफिकेंटली हायर। लेकिन बॉस फॉरेक्स ट्रेडिंग का मज़ा कुछ अलग ही है। अगर आपकी कैपिटल एकदम कम है तो भी आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो। ये मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है एक्सनेस के टर्मिनल के ऊपर। यहाँ पे आपको बाय टॉगल दिख रहा है, सेल टॉगल दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है गोल्ड ऊपर जाने वाला है तो बाय टॉगल पे क्लिक करिए। अब देखिए मैजिक, भाई ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा। आप यहाँ पे 1 लॉट से नहीं, 0.10 लॉट से नहीं, 0.01 लॉट से गोल्ड में बाइंग कर सकते हो। एंड दिस इज फॉर एवरी करेंसी, भले BTC हो, इथेरियम हो, AUD USD हो, GBP USD हो, फर्क नहीं पड़ता है। यू हैव द ऑप्शन टू ट्रेड एज पर योर कैपिटल। अब मैं आपको दिखाता हूं मजेदार चीज। ये इतना शानदार टर्मिनल है ना कि जब आप ट्रेड लोगे ना तभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका मैक्सिमम रिस्क कितना होगा एक ट्रेड में। आप अपने रिस्क के अनुसार लॉट साइज को एडजस्ट कर सकते हो। अब अज्यूम करते हैं हमें गोल्ड को बाय करना है, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं यार, हमें थोड़ा जब गोल्ड नीचे आएगा ना तब बाय करना है। तो मार्केट की जगह आप क्लिक करिए पेंडिंग ऑर्डर्स पे। अब आप यहीं स्क्रीन से ऑर्डर लगा सकते हो भाई, एकदम शानदार चीज़ है। लेट्स से मुझे बाइंग करनी है
3004 के ऊपर। अब मुझे स्टॉप लॉस भी लगाना है, मैं तो एकदम बढ़िया वाला ट्रेडर हूँ, तो आप स्टॉप लॉस लगाना है इस स्विंग के नीचे। आपको एक्चुअली कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ स्क्रीन के ऊपर हो जाएगा। लेट्स से मुझे प्रॉफिट लगाना है दिन के हाई के ऊपर, तो लेट्स क्लिक ऑन ऐड टेक प्रॉफिट। टीपी को यहाँ से ड्रैग करिए ऑन द अपसाइड। इतना शानदार, इतना सिंपल तरीका है। अब देखिए, अगर $0.01 मेरी लॉट साइज है तो मेरा नुकसान कितना होगा? $5 का। आप कहोगे नहीं यार, मैं तो है ना थोड़ा लॉट साइज बढ़ा के रिस्क ले सकता हूँ $50 का, तो आपने यहीं से 0.10 कर दिया। आप कहते हो नहीं जय भाई, मैं तो एक लॉट में ट्रेड करूंगा क्योंकि मैं $500 का रिस्क ले सकता हूँ, मेरी कैपिटल तो है $16,000। एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन कैलकुलेट फॉर ईच एंड एवरी पेयर, ईच एंड एवरी करेंसी। लेट्स से मैं BTC ट्रेड करना चाहता हूँ, मुझे BTC के अंदर बाय करना है मार्केट भाव के ऊपर, ठीक है, मुझे मार्केट भाव के ऊपर बाय करना है, तो मैं क्लिक करता हूँ बाय, न्यू ऑर्डर। मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, लेट्स से मेरा स्टॉप लॉस है ये, ठीक है, मेरे को यहाँ पे बाइंग करनी है। 0.01 लॉट से बाइंग करूँगा तो मेरी रिस्क है $4। मैं कहता हूँ नहीं भाई, मेरे को तो करना है 0.10, ठीक है, $30 का मैं रिस्क लूँगा, $40 का। तो जो मेरा रिस्क है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉट साइज से कैलकुलेट हो सकता है। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो, नई ट्रेडिंग कर रहे हो, तो 0.01 लॉट यानी कि मिनिमल रिस्क से भी आप फॉरेक्स में ट्रेड बना सकते हो। आई होप आपको लॉट साइज का इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन देखकर मज़ा आ गया होगा। एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा जो 18 साल का नहीं है, जो ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, वो भी सिंपल तरीके से समझ जाएगा कि उसे कितना ट्रेड करना चाहिए। अब मैं आपको एक सिंपल फंडा बताता हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। फॉरेक्स के अंदर ना भाई अपनी एक्यूरेसी है शानदार, अपनी एक्यूरेसी क्या है? शानदार। अब मेरा कैपिटल है $16,500। मैं दिन का 5% रिस्क आंख बंद करके लेता हूँ, ठीक है। मैं दिन के 2 ट्रेड बनाता हूँ, तो मैं हर ट्रेड में 2.5% का रिस्क एकदम मतलब आंख बंद करके लेता हूँ, बिकॉज मुझे मेरी यहाँ पे एक्यूरेसी मालूम है, मुझे मालूम है यहाँ पे कोई भी टाइम डीके जैसी मगजमारी नहीं है, कोई घटिया स्पाइक्स नहीं आते हैं, एकदम प्राइस एक्शन मज़ेदार तरीके से काम करता है। सो दैट इज़ माई फोकस एंड अकॉर्डिंगली आई टेक द रिस्क। अगर आप निकालोगे $16,500 का 5% होता है करीबन $700 से $800 का रिस्क मैं पर डे यहाँ पे लेता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया है आपको किस हिसाब से ट्रेड करना है। तो अब आपको मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं गोल्ड के अंदर ट्रेड बनाना चाहता हूँ, मैं दिन के 2 ट्रेड लूँगा, तो मैं $400 तक का रिस्क जो है ना वो यहाँ पे लेना चाहता हूँ। तो लेट्स से मार्केट ऑर्डर है, मेरे को बाइंग करनी है, बाय साइड मैंने क्लिक किया, मुझे स्टॉप लॉस ऐड करना है, मैं स्टॉप लॉस मेरा होगा यहाँ पे। अब सिंपली अगर आप देखोगे मेरे को $10 का रिस्क लगा रहा है, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं करता हूँ 0.50, ठीक है, $500 का रिस्क है जो फिर मैं इसको 0.60 करूँगा, $600, एक काम करते 0.70। अब जो मेरा रिस्क है, समझो मैं दिन का एक ही ट्रेड लेता हूँ, मैं $800 रिस्क करना चाहता हूँ, तो भी आप इतना सिंपली ट्रेड अपनी बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज लेवरेज। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं लेवरेज। अब ये एक ट्रेडर की जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल हु स्टार्ट ट्रेडिंग, उनका कैपिटल है $100 यानी कि ₹9,000। अब इन जनरल मैं यही समझता हूँ कि अगर आप एक बिगनर ट्रेडर है तो आपकी कैपिटल इतनी ही होनी चाहिए, लेकिन क्या इतने कैपिटल से आप एक्चुअल में ट्रेड बना सकते हो? अब जैसे ये है गोल्ड, गोल्ड का भाव चल रहा है $3,000। दोस्त, $3,000, आपकी कैपिटल ही $100 है, तो आपका क्वेश्चन आएगा जय भाई फिर मैं ट्रेड कैसे करूँगा? वेल, हियर कम्स द पावर ऑफ लेवरेज। लेवरेज का मतलब ये है कि अगर आपके पास ₹100 है तो आप उस ₹100 से कितने का माल उठा सकते हो। अगर लेवरेज है 100x तो आप इस ₹100 से ₹10,000 तक का माल उठा सकते हो। अगर यहाँ पे लेवरेज है 200x तो आप यहाँ पे
1000 का माल उठा सकते हो। आई होप ये एकदम सिंपल भाषा में समझ में आ गया। अब ये लेवरेज देखते कहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप अपने अकाउंट में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे आएगा चेंज मैक्सिमम लेवरेज। अब यहाँ पे मैंने 1:, अनलिमिटेड रखा है, लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है कि आपको यहाँ पे लेवरेज रखना चाहिए 1:400। इन जनरल लेवरेज से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको आपके अकाउंट साइज़ को मैनेज करना है। कैसे करना है सब आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने लेवरेज जो है इसको 1:400 रख लिया, ठीक है। अब मैं वापस आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ। ये रहा गोल्ड का चार्ट, हम आ गए अपने टर्मिनल के ऊपर। अब अगर आप देखोगे मेरे अकाउंट की साइज़ है $16,500। गोल्ड ट्रेड कर रहा है $3,000 पे। अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो मेरे कैपिटल के हिसाब से मैं सिर्फ 5 लॉट गोल्ड के बाय कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ मैजिक। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पेंडिंग पे। लेट्स से मुझे बाइंग करनी है इस स्विंग के ऊपर, मुझे स्टॉप लॉस भी लगाना है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये स्विंग लो, ठीक है। अब देखते हैं हम कितने लॉट जो है ना वो यहाँ पे उठा सकते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ 25 लॉट उठाना, ठीक है। अगर मैं 25 लॉट उठाता हूँ तो मेरा रिस्क कितना होगा, $13,000 का अगर मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा। अब आप मुझे बताइए क्या मुझे ये लेवरेज यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। लेवरेज सिर्फ तब काम आता है जब हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है विथ अ स्मॉल कैपिटल। बट आपकी जो लॉट साइज है ना, दैट शुड ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पे 5% रिस्क करना चाहता हूँ। आपका जो भी कैपिटल है, अगर आपका कैपिटल $100 है तो उसके हिसाब से मैं आपको लॉट साइज बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो। पहले मैं दिखाता हूँ मेरे अकाउंट साइज के हिसाब से। 5% रिस्क होता है करीबन $800। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं यार यहाँ पे चुपचाप लॉट साइज कम कर दूंगा। लेट्स से मैं 1 लॉट रखता हूँ। अब अगर मेरा 1 लॉट है तो रिस्क कितना होगा, $500 का। तो मैं काम करता हूँ 1.5 लॉट करता हूँ। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। अगर मैं 1.5 लॉट से काम करता हूँ तो मेरा रिस्क होगा इस ट्रेड में $800 का। ऑलवेज मैनेज योर रिस्क, दैट इज़ द की इन ट्रेडिंग। अब आप कहोगे जय भाई अगर मुझे सिर्फ $5 का रिस्क लेना हो, $5 का रिस्क क्यों? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी कैपिटल है $100। एक दिन में आपको मैक्सिमम $5 ही रिस्क करना है। आप दिन का एक ही ट्रेड लेते हो तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड बनानी है। तो आपको कितने लॉट करने चाहिए? चलिए आ जाइए, सबसे पहले शुरुआत करिए 0.10 से। अब आप कहोगे 0.10, बाप रे बाप, $52, आपकी तो 50% कैपिटल रिस्क पे आ जाएगी। कुछ नहीं, 0.01 कर दीजिए। अब आप देखोगे $5 के रिस्क के अनुसार आपकी जो ट्रेड है आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो कमिंग टू द पॉइंट अगेन, आपको लेवरेज रखना है 1:400। दिस इज़ द लेवरेज दैट यू शुड यूज़। अगर आप मैक्सिमम लेवरेज भी यूज़ करें विच इज़ 1:2000, की क्या है? द की इज़ टू इंश्योर कि आप अपनी 5% की जो डेली रिस्क एपेटाइट है इसको मैनेज करो। लेवरेज आपको $100 से ट्रेड करने का मौका देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना 100 का $100 एक ट्रेड में रिस्क कर लो। व्हेन यू पंच अ ट्रेड, ऑलवेज मेक श्योर कि जब SL हिट होगा यहाँ पे, राइट, यहाँ पे आपको दिखेगा आपका स्टॉप लॉस जो है वो $5 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर $100 आपकी कैपिटल है, 5% का रिस्क एपेटाइट। आई नो आई हैव रिपीटेड दिस अगेन एंड अगेन, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो इन द लॉन्ग रन। आप एक ही ट्रेड में अपनी सारी कैपिटल रिस्क कर दोगे, शायद एक बार आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन दूसरी बार आपकी पूरी कैपिटल चली जाएगी। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो मेरा आपसे निवेदन है आप वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो नहीं है दोस्त, ये कोर्स है और आपको इसका फ़ायदा तभी होगा जब आप इसको पूरा देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। दिस इज द 3rd चैप्टर ऑफ द मॉड्यूल, न्यूज़ कैंडल। ये एक ऐसी कैंडल है जो आपके कैपिटल को ख़त्म कर सकती है। आपके पास $100 है, $1000 है, $10,000 है,
इस एक कैंडल से पूरी कैपिटल ख़त्म हो सकती है। और ख़त्म नहीं, बहुत बार तो अगर आपकी कैपिटल $100 है तो वो $0 नहीं होगी, वो होगी -$100। न्यूज़ का मतलब है कोई बड़ा इवेंट। देखिए इंडियन मार्केट में भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में तो हर दिन कुछ ना कुछ तगड़ा इवेंट होता है। वहाँ पे ट्रम्प साहब कुछ बोलते हैं, पावेल साहब कुछ बोलते हैं, पूरा मार्केट थर थर ऊपर नीचे हो जाता है। नॉट जस्ट दैट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटाज हैं जिसके ऊपर गोल्ड, बीटीसी सब रिएक्ट करते हैं। मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हमारा कम्युनिटी का एक ट्रेड है। 4:25 को मैं बताता हूँ कि जीबीपी एक पेयर है, उसके अंदर इतने बड़े बड़े न्यूज़ आने वाले। ये न्यूज़ कहाँ देखते वो भी बताऊँगा। मॉनेटरी पॉलिसी, ऑफिशियल बैंक रेट। इसके पहले हमारा एक ट्रेड था, बहुत शानदार चल रहा था, प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा था। ये एक कैंडल ने देखो क्या किया, इतना फटाक से गिरा है। जो पूरे दिन की मूव थी वो एक कैंडल में हो गई। अब इसमें होता क्या है, आप बोलोगे जय भाई क्या डरने की ज़रूरत है, मार्केट नीचे आ गया है, मैंने स्टॉप लॉस लगाया है, जितना मेरा रिस्क है उतना ही तो मुझे लॉस होगा। ऐसा नहीं है बॉस, क्योंकि तेज़ी से मार्केट गिरता है, और जब मार्केट तेज़ी से गिरता है तो जो स्टॉप लॉस है ना, बहुत बार वो स्किप हो जाता है। और बहुत बार तो अज्यूम करिए आपने स्टॉप लॉस लगाया 100 पे और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है 90 के ऊपर। आपका स्टॉप लॉस, आपका रिस्क एपेटाइट था $100, लेकिन आपका लॉस हो जाता है $1000। और ये बहुत बार होता है। मैंने अपने ही कम्युनिटी मेंबर्स को देखा है जो गैम्बलिंग करते हैं मार्केट में, जिनको ना वो नया नया जोश चढ़ा है कि मुझे ना वोलेटिलिटी को एक्सपीरियंस करना है। भाई साहब वो अपनी कैपिटल को ना भाई लगा देते हैं एक ही ट्रेड में। अब आप बोलोगे जय भाई ये न्यूज़ देखनी कहाँ पे है, तो दोस्त वैसे तो एक साइट है फॉरेक्स फैक्ट्री, आप इस पर डायरेक्टली जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉरेक्स न्यूज़ टुडे गूगल पे डालोगे तो आपको ढेरों वेबसाइट मिल जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको जाना है फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। अब आप देखो कि भाई ये तो पूरा कचरा भरा पड़ा है। नेक्स्ट आपको क्लिक करना है कैलेंडर पर। यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ है, वो न्यूज़ कौन सी पेयर को इम्पैक्ट करती है, वो कौन से दिन है, किस समय के ऊपर है, ये आपको सारी चीज़ें दिख जाती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, हर न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यू ओनली हैव टू फोकस ऑन हाई इम्पैक्ट न्यूज़। अब आप कहोगे जय भाई ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ मालूम कैसे पड़ती है? दोस्त, जिस भी न्यूज़ के ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा है एक इम्पैक्ट का कॉलम है, जो भी रेड फोल्डर की न्यूज़ है ना, दैट इज़ हाई इम्पैक्ट। तो आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो। क्लिक ऑन दिस फिल्टर टूल, यहाँ पे एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट पर सारी चीज़ को अनक्लिक कर दो, अप्लाई फिल्टर कर दीजिए। अब आपके पास वो सारी न्यूज़ आ गई जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। मोर प्रिसाइसली अगर समझो आप गोल्ड को ट्रेड करते हो, विच इज़ बेसिकली XAU USD, मतलब USD पेयर। अगर आप EUR USD को ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप न्यूज़ को समझ पाएंगे। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आपकी पोजीशन को तभी इम्पैक्ट करेगी जब आप एक्चुअली USD पेयर को ट्रेड कर। फॉर एग्जांपल FOMC मिनट्स है, USD पेयर के लिए है, तो अगर आप कोई USD पेयर को होल्ड कर रहे हो तो ये न्यूज़ आपकी जो करेंसी है, आपकी जो पोजीशन है, उसको इम्पैक्ट करेगी। तो लेट्स से मैं 6 बजे ट्रेड बना रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द न्यूज़ आती है 6 बजे के अराउंड। जैसे कोर CPI बहुत बड़ा न्यूज़ है, मतलब इससे तो भाई गजब हो जाता है। ये 10 तारीख को आने वाली है, 8 तारीख को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तब आप कैंडल देखना भाई, आपके होश उड़ जाएंगे, मतलब दिमाग काम नहीं करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बहुत बड़ा न्यूज़, ठीक है। कोर PPI, दीज आर हाई इम्पैक्ट न्यूज़, जिससे NFP जो हर महीने के फर्स्ट फ्राइडे को आती है, नॉन फार्म पेरोल, भाई साहब वो भी बहुत ही क्रेजी न्यूज़ है, बहुत ही क्रेजी न्यूज़ है। तो जब भी आप ट्रेड बना रहे हो या फिर आपने ट्रेड नहीं भी बनाया, आपको दिख रहा है यार मैं 6 बजे स्क्रीन पे बैठा हूँ और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो उस समय अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको ट्रेड नहीं बनाना है, क्योंकि इस टाइम पर
आपकी जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो सकती है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, यस पैसा भी बनता है, पैसा तो भाई साहब मार्केट में बनता ही है। अगर किसी का $100 का नुकसान है तो किसी का $100 का प्रॉफिट भी होगा, लेकिन जिनकी कैपिटल छोटी है वो इस न्यूज़ स्कैंडल को सहन नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, जय भाई अगर मेरी पोजीशन ऑलरेडी ओपन है तो मुझे क्या करना है? फर्स्ट थिंग, अगर आप छोटे लॉस में हो तो न्यूज़ के पहले इस लॉस को बुक कर दो। अगर आपको लेट्स से $10 $50 का प्रॉफिट चल रहा है, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है हाफ क्वांटिटी निकाल दो, जो रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी है उसमें एसएल को कॉस्ट पे डाल दो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर शाम 6 बजे आपको चेक करना है फॉरेक्स फैक्ट्री पर आके कि क्या कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अगर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है तो चुपचाप ट्रेड मत करो, और अगर कोई ट्रेड ओपन है लॉस में तो उस लॉस को बुक कर दो, कोई ट्रेड ओपन है प्रॉफिट में तो एसएल को ट्रेल कर दो, क्वांटिटी कम कर दो। दिस इज़ द ओनली वे फॉर यू एज अ बिगनर ट्रेडर। अब आप पूछोगे जय भाई आप क्या करते हो न्यूज़ के वक्त? दोस्त, मेरी कैपिटल है करीबन $40,000, तो मैंने क्या किया है, इसमें से ना 10% निकाल दिया है $4,000, जो मैं स्पेसिफिकली न्यूज़ के वक्त ट्रेड करता हूँ। अब अगर आप चाहते हो कि मैं न्यूज़ के ऊपर एक डेडिकेटेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊँ तो कमेंट में पूरा भर दीजिए, एकदम मतलब पूरा अटैक कर दीजिए न्यूज़ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब ये स्ट्रैटेजी जो है वो उनके लिए है जो स्पेसिफिकली अपने पूरे कैपिटल की 10% न्यूज़ के लिए अलग से एलोकेट कर सकते हैं। आपका ये मेन अकाउंट नहीं है, सिर्फ न्यूज़ ट्रेडिंग अकाउंट है, और पूरे महीने में करीबन 7 से 8 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। अगर आप न्यूज़ को अच्छे से ट्रेड करो तो भाई साहब आपको माला माल भी कर सकती है, लेकिन पहले डरना ज़रूरी है। आप डर गए, आपको समझ में आ गया आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, बिगनर, प्रो, एडवांस। ठीक है, बिगनर हो तो भाई न्यूज़ में घुसना ही नहीं है, कैपिटल $100 है तो घुसना ही नहीं है। क्लियर है? मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक और मजा आएगा। सो गाइज, नाउ इज द टाइम टू मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, भले ही वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, आपको आना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का जो एकदम इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो एकदम बेसिक, जो आपको पढ़ना एकदम ज़रूरी है, वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स एज वेल एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसके अलावा आपको पढ़ना है मार्केट स्ट्रक्चर। आपको इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर जो डिटेल्ड वीडियोस है वो नीचे मिल जाएंगे। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस ना इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर मुझे 10 अलग अलग वीडियो आपके लिए बनाने हैं। तब तक आप बोलोगे जय भाई मैं बेसिक ट्रेडिंग सीखे बिना ट्रेड लूँगा कैसे? फर्स्ट थिंग, इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कंबाइन करके एक ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। लेकिन आप सीखोगे, वीडियो देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीज़ों में टाइम लगेगा। तब तक के लिए आपको जो ट्रेड्स है ना, ट्रेड्स सेटअप के साथ ये मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, विच इज़ द प्राइवेट कम्युनिटी। आपको व्हाट्सएप पर कनेक्ट करना है, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया जाएगा आप कैसे इस प्राइवेट प्रीमियम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। जैसे ही आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया हम इस पर्टिकुलर ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, राइट, और जैसे ही आपका अकाउंट रेडी है आपको फिर से व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है। हमारी टीम आपको इस प्राइवेट कम्युनिटी में ऐड कर देगी। आज की ट्रेड विच इज़ 8 अप्रैल, BTC का सेल साइड का ट्रेड तबाही, गोल्ड का ट्रेड देखो भाई साहब 100 पिप्स यानी कि $10 का मूव यहाँ पे कैप्चर किया है। प्रॉपर सेटअप के साथ जब एंट्री हो जाती है तो एंट्री बता दी जाती है, जब रिस्क ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम करने को बता देते हैं। ये सारी चीज़ हमारी कम्युनिटी में होती है। दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली अप्लाई जो भी आप सब सीखने वाले हो, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग मैं आपको दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग चीज़। दोस्त, जब आप ट्रेड बनाओगे ना तब
इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है कि आपको यूट्यूब पे ना सब कंफ्यूज कर देंगे, बिकॉज देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। एक होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, दूसरी होती है रिवर्सल ट्रेडिंग, तीसरी होती है ट्रैप ट्रेडिंग। इस वीडियो के एंड में मैं आपको ट्रैप ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स यहीं पे होते हैं। आप कहोगे जय भाई व्हाट अबाउट ब्रेकआउट एंड रिवर्सल ट्रेडिंग, तो दोस्त अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे 6 वीडियोज़ है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उस पर डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉ कैसे करना है, ऑर्डर्स कैसे प्लेस करने हैं। डिपॉजिट में दिक्कत आ रही है, हमारी डिपॉजिट एंड विड्रॉवल सर्विस है जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर मेरी ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, स्टॉप लॉस कट जाए तो स्टॉप एंड रिवर्स स्ट्रैटेजी कैसे लगाना है वो, बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि एक है बहुत ही शानदार रिवर्सल स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये रिवर्सल स्ट्रैटेजी को हम ट्रेड करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर इंडिकेटर विच इज़ बॉलिंजर बैंड। ये वीडियो भी यहाँ पे मेंशन है। ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी, मॉर्निंग में उठते ही ट्रेड कैसे बनाना है, री एंट्री स्ट्रैटेजी, ये सारे वीडियोस आपको देखने हैं जो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। मैं अब आपको एक बार एक ओवरव्यू देता हूँ कि भाई साहब टेक्निकल एनालिसिस का मेन परचम क्या है, ठीक है। जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं ना, तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए मार्केट का ट्रेंड क्या है। वंस यू हैव अंडरस्टूड द ट्रेंड, नेक्स्ट पार्ट इज आपको समझना है एक अपना खुद का सेटअप बनाना है, ठीक है। ये सेटअप आपको बताएगा एंट्री कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है। अब जो मैं चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप काफ़ी अरसे से ट्रेड कर रहे हो तो आपको मालूम है ट्रेडिंग सेटअप, टेक्निकल एनालिसिस, ऑल दिस इज जस्ट 20% ऑफ योर ट्रेडिंग का आउटपुट, जो रिजल्ट आने वाला है। मेजर कंट्रीब्यूशन होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट से। आपको इस वीडियो के साथ क्या देखना है वो मैंने आपको बता दिया है, कहाँ मिलेगा वो बता दिया है। अब थोड़ा सा आपके माइंड को ट्रेन करते हैं, रिफ्रेन करते हैं। लेट्स कवर टॉपिक्स, the most important ones, which is trading psychology and risk management। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट का ये तड़का या फिर ये जो मेरा तरीका है शायद आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा। अज्यूम करते हैं आपकी कैपिटल है $1000, यानी कि करीबन 80 से 90 हज़ार रुपये। तो सबसे पहला रूल, आपकी कैपिटल कितनी है, $100 है, 500 है, 1000 है, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 10% ही डालना है मिनिमम। $100 तो वैसे भी ट्रेड करने को चाहिए, तो $100 से ज़्यादा आपको अपने अकाउंट में इनिशियली नहीं डालना है। इसका कारण क्या है, जब आप पहली बार ट्रेड करते हो ना, आपके इमोशंस कंट्रोल में नहीं होंगे, आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन शायद नहीं आएगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है, कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं, क्या स्प्रेड्स होता है, ये सब समझने में आपको थोड़ा वक्त लग सकता है। कुछ ऐसी गलतियां हो सकती है जिससे आपके कैपिटल को भारी नुकसान पड़ सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने अकाउंट में $100 या फिर 10% ऑफ योर कैपिटल ही रखना है, क्योंकि हो सकता है कि अकाउंट वाइप आउट हो जाए। इन दैट केस क्या करना है, जैसे ये ख़त्म हो गया, $100 आपको अपने जो फंड है उसमें से ऐड कर देना है। इस तरह जब आप 3 से 4 बार करोगे ना, तब जाके आपकी ट्रेडिंग में एज आएगी। आपकी जो स्ट्रैटेजी है आप उसको मास्टर करोगे। स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बाद, लेकिन उसके पहले माइंडसेट क्लियर होना ज़रूरी। आप बोलोगे जय भाई ये $200-300 का जो मुझे नुकसान हो गया उसका क्या, बॉस दिस इज़ द लर्निंग फीस दैट यू माइट हैव टू पे। लेकिन अगर जो मैं आपको यहाँ पे नुस्खा बताने वाला हूँ इसको आप फॉलो करोगे तो भाई साहब नुकसान तो कभी होने वाला ही नहीं है। क्या बोला मैंने, नुकसान नहीं होने वाला है। अब आपको ये सिंपल रूल्स को फॉलो करना है। कितना रिस्क लेना है, कैपिटल आपकी $100 है या फिर उससे कम है तो आप दिन का 5% रिस्क ले सकते हो, यानी कि $5 बिंदास रिस्क करो। फॉरेक्स ट्रेडिंग में अपनी एक्यूरेसी इज़ टॉप नॉच। आप देखोगे आज के जो मेरे कम्युनिटी के ट्रेड्स है वहीं पे लगातार 3 ट्रेड्स ऐसे हैं जिसने मस्त बढ़िया प्रॉफिट्स जो है वो ऑलरेडी दे दिए हैं मेरे बच्चों को। गोल्ड में प्रॉफिट बना लिया है, ठीक है, BTC में प्रॉफिट बना लिया है,
तो इस तरह के प्रॉफिट्स आपके बनेंगे कंसिस्टेंटली। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्क को मैनेज करना है। अब अगर आपकी कैपिटल $500 या फिर $1000 से ऊपर है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप दिन का 2% रिस्क करो, बिकॉज साइकोलॉजी वाइज आप ना बड़े रेड फिगर्स को देख नहीं पाओगे। ये मेरा सजेशन है। मैं बड़े कैपिटल पे भी 5% ही रिस्क करता हूँ, लेकिन जब अपना कैपिटल बढ़ा रहे हो तो अपने कैपिटल पर शुरुआत करो कि थोड़ा कम रिस्क लो, बिकॉज जब फिगर बढ़ेगा ना, आप $5 रिस्क कर रहे थे, अचानक आप $1000 का 5% रिस्क करोगे, $50 का रिस्क आपका हो जाएगा। तो शायद हो सकता है कि आप माइंड वाइज उसको मैनेज ना कर पाओ। अब बताता हूँ मेरे ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि आपको दिन के कितने ट्रेड लेने। मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ, इसी पे फोकस करना चाहता हूँ। जब तक आपका 1 महीना प्रॉफिट में नहीं निकलता, यानी कि आपने 1 महीने भले $5 का प्रॉफिट बनाया हो, भले $100 का प्रॉफिट बनाया, लेकिन जब तक आप इस लेवल पे नहीं आते हो, मेरा एक रूल फॉलो करना है आपको। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताओगे फॉलो करोगे कि नहीं। जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है उस दिन आपको फॉलो करना है द रूल ऑफ ओटाड। आप कहोगे ओटाड क्या है? 1 ट्रेड अ डे। $5 का नुकसान है, $100 का नुकसान है, $1000 का नुकसान है, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको बस क्लोज कर देना है। आपका दिमाग बोलेगा इसको रिकवर करना है, रिकवर करना है, रिकवर करना है। आपको फाइट करना है, अपने माइंड को बोलना है आई एम नॉट अ रिकवरी ट्रेडर। मैंने सोचा था मैं मेरे कैपिटल का 5% रिस्क करूंगा, मैंने 5% ही रिस्क किया। द अमाउंट ऑफ रिस्क डजंट मैटर। मैंने मेरे कैपिटल का 5% रिस्क किया है, मैंने वो मार्केट को दे दिया, खत्म, खलास, बस, एकदम बस, इसके ऊपर नहीं जाना है। ठीक है। और अगर आप प्रॉफिट में हो, ठीक है, आपका $100 प्रॉफिट है, $50 प्रॉफिट है, तो आप क्या करोगे? फिर आप दूसरा ट्रेड लेंगे, क्योंकि जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन लगातार प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये आपका दिन है, प्राइस आपके हिसाब से बिहेव कर रहा है। तो आपने $100 कमाया है, आप नेक्स्ट ट्रेड में उसका $25 रिस्क कर सकते हो। इसमें अगर एसएल चला गया तो खत्म, खलास, ट्रेड नहीं लेना है। स्टॉप लॉस के बाद ट्रेड नहीं लेना है। ये चीज़ क्लियर हो गया? क्योंकि अपनी साइकोलॉजी पता है कैसे काम करती है। स्टॉप लॉस जाता है, $100 का नुकसान हुआ, दिमाग बोलता है भैन छोड़, गाली नहीं देनी है, ठीक है, नुकसान हुआ है $100 का, अब आप इसको रिकवर करने जाओगे। $100 को रिकवर करने के चक्कर में दिमाग में सेटअप नहीं भागेगा, मुझे रिकवर करना है, रिकवर करना है, रिकवर करना है, रिकवर करना है। अगर ये नेक्स्ट ट्रेड भी आपका $100 नुकसान हो गया, फिर आपका माइंड क्या बोलेगा? अब $200 रिस्क करना है, $200 को रिकवर करना है। आप इस $200 को रिकवर करने के लिए क्वांटिटी बढ़ा दोगे, फिर ये $200 का लॉस $400 में कन्वर्ट हो जाता है। पूरी कैपिटल जो है वो एक ही दिन वाइप आउट हो जाती है। जिस दिन एसएल कटता है उस दिन माइंड स्टेबल नहीं होता। जिस दिन प्रॉफिट आता है, तो मैं समझता हूँ प्रॉफिट इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। जिस दिन प्रॉफिट हो रहा है, पहले ट्रेड के प्रॉफिट का 25% रिस्क करो। अगर मार्केट में मूव है तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। समझ आ गया? ये बात क्लियर है? ये अगर आपने समझ लिया तो ट्रेडिंग बहुत ईजी है। मुझे बहुत लोग पूछते जय भाई आपको कितना टाइम लगा प्रॉफिट बनाने में? दोस्त, फ्रॉम डे 1 मैंने यही रूल फॉलो किया है। तो फ्रॉम डे 1 मैं माइंड वाइज एकदम सॉर्टेड हूँ, प्रॉफिट में हर महीने बनाता हूँ। ठीक है। अब मूव करते हैं सेकेंड कि जय भाई अगर मैं $100 किसी एक दिन रिस्क कर रहा हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट जो है ना वो टारगेट करना चाहिए। अब मैं इसका आपको एकदम बहुत ही बढ़िया जवाब देता हूँ। फॉरेक्स के अंदर ना आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन है, मतलब अगर आप 10 ट्रेड लोगे ना तो आप 7 ट्रेड में इजीली पैसा बना सकते हो। ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? आपने 10 ट्रेड लिए, 7 ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट होंगे। अज्यूम करते हैं आप $100 का रिस्क लेते हैं। मैं पूरे महीने का डेटा बता रहा हूँ आपको। अज्यूम करते हैं पूरे महीने में आपने 10 ट्रेड लिए तो $100 का प्रॉफिट हुआ, $700 घर पे। $3 ट्रेड आपके नुकसान में गए, उसमें आपने $100 का नुकसान किया, $300 आपका मतलब जेब से गया, नेट $400 आया। ठीक है। इसमें से अज्यूम करते हैं 25% आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग, इसको हम कहते हैं ब्रोकरेज स्प्रेड। कितना बचेगा इसके बाद भी?
करीबन $300 आप घर पे लेके आओगे। ठीक है, तो अगर आप 70% प्रोबेबिलिटी के साथ 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड भी मैनेज करते हो तो घर पे पैसा लेके आ पाओगे। इवेंचुअली अगर आप मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करोगे, वहाँ पे आपको मिनिमम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। आप कहोगे 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है? आपने $100 रिस्क किया, ठीक है, आपको $200 जेब में ग्रैब करना है और ये इजीली मिल जाता है जब आप ट्रैप ट्रेडिंग को फॉलो करते हो। ठीक है, इन दैट केस द गेम चेंजेस। यहाँ पे अगर आप महीने का 10 ट्रेड लेते हो, आप 5 में पैसा बनाते हो, 5 में नुकसान करते हो, तो आपने हर ट्रेड में पैसा कितना बनाया? $200। कितना हो गया प्रॉफिट? $1000। ठीक है, और ये 5 ट्रेड में आपने कितना लूज किया? कितना किया? पर ट्रेड $100, $500 आपके जेब से गया, $500 आपका प्रॉफिट इन द पॉकेट। पॉइंट समझ में आया? तो हमेशा अपने सेटअप को देखो, समझो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है। बिगनर हो, 1:1 जितना रिस्क किया है उतना प्रॉफिट दिख रहा है, बुक करोगे, चलेगा एक महीने के लिए। 70% आपकी प्रोबेबिलिटी है ही। तो आई होप रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ गया, रिस्क टू रिवॉर्ड समझ में आ गया। Right, now let's move forward and let me talk to you about a few very important things. When not to trade. Let's go back. अगर कोई हाई इम्पैक्ट इवेंट वाला दिन है तो भाई साहब ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, जिस दिन आपको मार्केट के अंदर सेटअप नहीं मिल रहा है, ट्रेड मत करो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, फॉरेक्स मार्केट जो है ना वो 24 घंटे ओपन है। आपको क्या करना है, डिसाइड करना है, या तो मैं जय भाई की कम्युनिटी का पार्ट हूँ, यहाँ पे जो ट्रेड आएंगे उनके अंदर ट्रेड्स बनाऊँगा। दूसरी चीज़ इसको ध्यान रखना, मैं मेरा टाइम फिक्स करता हूँ। यार मैं ना 9 to 5 जॉब करता हूं और जॉब करने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में इतना कॉन्फिडेंस लाना है कि जो 9 to 5 से आप 50,000 कमा रहे हो ना, उसका 50% आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग, इंडियन मार्केट में ट्रेड करके आपको वहां डिप्लॉय करना है और इस 25 को 50 बनाना है। तो जॉब करना, बिजनेस करना खराब नहीं है, वो पैसा आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग कैपिटल को बिल्ड करने में। अगेन लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। 9 to 5 आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लड़की पटा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 5 बजे आप स्क्रीन पे आओगे, 5 से 7, ठीक है, या फिर 7 से 9, जो भी आपका टाइम है, आपको पूरे दिन में मात्र 2 घंटे निकालने हैं। उन्हीं 2 घंटों में आपने ट्रेड करना है, बाकी 22 घंटे रिलैक्स, माइंड को एकदम रिलैक्स। 24 घंटे ट्रेड करोगे तो ओवर ट्रेड करोगे, एंड ओवर ट्रेड की तो बात ही नहीं आती है। जय भाई ने क्या कहा है, एसएल कटता है तो ओटार्ड को फॉलो करना है, 1 ट्रेड अ डे, उसके आगे जाना ही नहीं है। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पॉइंट्स। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे, आपकी ट्रेडिंग नहीं बदलेगी। देखिए, फॉरेक्स मार्केट 24/7 ओपन है। यहाँ पे अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। आप में से काफ़ी लोग 7 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं मॉर्निंग में। आप सुबह में कितने बजे उठते हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उठते वक्त सबसे पहले क्या करते हो? फ़ोन देखा, ठीक है, फ़ोन में आपने देखा कि यार मेरा ना बढ़िया वाला सेटअप बन रहा है, मैं इसको ट्रेड कर लेता हूँ। तो सुबह उठ के, अभी तो भाई नींद पूरी हुई नहीं है, फ्रेशन अप हुए नहीं हो, ट्रेड बना लिया आधी नींद में, क्या होगा? सबसे पहले वो ट्रेड आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी में नहीं ले पाओगे। अगर इस ट्रेड ने आपको नुकसान दे दिया तो सोचो माइंड वाइज क्या होगा। दिन खुला नहीं, शुरुआत हुई नहीं, सुबह बड़ा लॉस ले लिया। भाई साहब, ये लॉस ना आपकी ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि आप चले जाओगे रिवेंज मोड में, 1 2 3 4 नहीं 10-15 ट्रेड ले लोगे। दूसरी चीज़, आपकी पर्सनल लाइफ जो है ना
उसमें बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, पता है क्या होगा, मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, आपके रिलेशन ऊपर नीचे हो जाएंगे, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ये लॉस आपका आपको यहाँ भी इम्पैक्ट करेगा, और ये लिख के लो। इसीलिए कहता हूँ सुबह उठ के अपना एक रूटीन चालू करो। रूटीन में क्या हो सकता है, सिंपल वॉक कर लो, भाई जिम जाना ज़रूरी नहीं है, मेडिटेट कर लो। ठीक है, मेडिटेशन में क्या हो गया भाई, आपको सिंपल एक जगह बैठना है। ठीक है, अपनी बुक लो, राइट, वहाँ पे जर्नल करना चालू करो कि यार मैं आज क्या क्या करने वाला हूँ। मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा ट्रेड का भी एक टाइमिंग है। अब हम जब काम करते हैं, ठीक है, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाके अपना काम करते हैं, ऐसा तो नहीं मैं वॉशरूम में बैठा हूँ, मेरा मन किया, मैंने करोड़ों की डील साइन कर दी। नहीं यार, अपनी एक पोजीशन है, अपनी एक टाइमिंग है, अपना एक कार्यक्रम है, उसके हिसाब से अपन काम करते। ट्रेडिंग को भी इतना सिस्टमैटिक तो हमें बनाना ही है, क्योंकि जब तक ट्रेडिंग आपकी सिस्टमैटिक नहीं होगी तब तक आपको वो करने का ना मज़ा नहीं आएगा। अदरवाइज ट्रेडिंग इज़ लाइक, भाई आप जो ड्रीम 11 कर रहे हो, जो गैम्बलिंग कर रहे हो, माई सर्कल 11 खेल रहे हो, ठीक है, वैसा ही होना है। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, इसकी माइंडसेट को ना स्थिर रखो। आज मुझे $100 का प्रॉफिट हो गया है। मेरे काफ़ी कम्युनिटी मेंबर है जिन्होंने $100 क्या $10,000 के प्रॉफिट बनाए। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी डाला था कि मैं $10,000 का गिव अवे कर रहा हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने $10,000 का तो प्रॉफिट ही बना लिया है, लेकिन उसका कैपिटल क्या है, इस ट्रेडिंग ऑन $5,000 कैपिटल, तो उसने अपने कैपिटल का 2 गुना बनाया। अब आपकी कैपिटल है $100, है आपकी कैपिटल चिंदी, और आप अरमान लगा रहे हो भाई मुझे $10,000 बनाना है। ऐसा कुछ नहीं, $100 का प्रॉफिट हो गया, अब आप सपने लगाते हो भाई मैं चला दुबई, ठीक है, $100 के प्रॉफिट के साथ। $100 में दुबई में आप एक दिन का गुजारा नहीं कर सकते हो। तो लेट्स गेट बैक टू द रियलिटी कि यार मैं जो जॉब कर रहा हूँ, जो बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वो मेरी जो कमाई है उसको मैं ट्रेडिंग में तब डालूँगा जब मुझे मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपकी कैपिटल बढ़ेगी ना तो आपके जो प्रॉफिट्स है वो भी बढ़ेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने कितना कैपिटल लगाया है उसके ऊपर रिटर्न परसेंटेज में सोचना है। ठीक है, $100 बनाया है, अब 100 को मैं $1,000 कर दूंगा, $1,000 को $1,00,000 कर दूंगा। इस तरह ट्रेडिंग नहीं होती है माय फ्रेंड। ठीक है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको सॉर्ट आउट करनी है, बिकॉज जिस दिन नुकसान होगा ना, जिस दिन लॉस होगा, उस दिन वो लॉस को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप करोगे ओवर ट्रेडिंग। और मैं हमेशा कहता हूँ ओवर ट्रेडिंग एक बीमारी है, और इस बीमारी का एक ही सल्यूशन है, ओटाड, 1 ट्रेड अ डे। एक लॉस हुआ है, उस लॉस के ऊपर रुक जाओ, बंद हो जाओ, क्योंकि द लॉस दैट यू लिमिट इज द प्रॉफिट दैट यू हैव सेव्ड फ्रॉम नॉट ट्रेडिंग। तो भाई लोग, एक सिंपल रिमाइंडर है, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं है, ये माइंडसेट और कंट्रोल का गेम है। अगर आपने अभी तक जो जो चीज़ लिखी है ना उसको नोट डाउन किया है तो ही आगे बढ़ना, बिकॉज आगे मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी फेवरेट ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अभी तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जितना आप वीडियो को लाइक करोगे उतना इस वीडियो का रीच बढ़ता है, और मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हो। इतने सारे नोट्स बनाए, देखो आपको लगता है यार वीडियो बनाना सिंपल है, इतने सारे नोट्स लिखे हैं तब जाके ये वीडियो बना है। सुबह 10:30 बजे ये वीडियो बनाना चालू किया था, अभी बजा है 3, शायद ये 1.25 घंटे का वीडियो होगा, लेकिन रिकॉर्ड करने में 5-6 घंटे लग जाते हैं बॉस। सेटअप का नाम है इनसाइड बार मोमेंटम सेटअप। मोमेंटम का मतलब क्या है, जब मार्केट में तेजी हो, मतलब मार्केट एकदम साइडवेज नहीं है, मार्केट के अंदर ऐसा माहौल बना है। अब माहौल तेजी का हो सकता है, मंदी का हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है। अब सबसे पहले हम इन दो शब्द को समझते। इनसाइड बार, इनसाइड बार बेसिकली एक कैंडल स्टिक पैटर्न है। आप गूगल पे सर्च करोगे इनसाइड बार, आपको डिटेल मिल जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ चार्ट के ऊपर। इनसाइड बार एक ऐसी कैंडल है, ठीक है, जिसका हाई एंड लो इज इनसाइड द हाई एंड लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल। यानी कि अगर आपको चार्ट के ऊपर इनसाइड बार ढूंढनी है तो आपको दो कैंडल की सहायता चाहिए। दिस इज अ डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब समझते इस इनसाइड बार का मतलब क्या है। देखिए, जब एक छोटी कैंडल बनती है इनसाइड द हाई एंड लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल, इसका मतलब यह है कि मार्केट में एक बड़ा मूव आया, उसके बाद ये छोटी कैंडल इज सजेस्टिंग कंसोलिडेशन और द कैंडल इज नाउ रेस्टिंग। और ट्रेडिंग का आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, इफ द मार्केट वांट्स टू गो अप, देन व्हाट विल इट डू? इट विल फर्स्ट टेक पॉज। ये मार्केट पॉज करेगा, रेस्ट करेगा। तो ये जो इनसाइड बार बनती है ना चार्ट के ऊपर, दिस इज नथिंग बट अ पॉज कैंडल, ठीक है। ये मार्केट पॉज कर रहा है ताकि ये एक और बड़ी छलांग ऑन द अपसाइड लगा पाए। अब आपको एक और इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो शायद आपको कोई नहीं बताता है। अगर आपको इस कैंडल के बाद के मूव को गेस करना हो तो द साइज ऑफ द प्रीवियस कैंडल, जिसको हम मदर बार भी कहते हैं या फिर द बिग बार, ठीक है, ये कैंडल जितना बड़ा ना, जितना स्ट्रॉन्ग, उतना ही प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में आपको अगला मूव बड़ा मिलेगा। अगर ये कैंडल में दम नहीं है, दोनों कैंडल ऑलमोस्ट सेम है, ये कैंडल एक डोजी बनी है, ये कैंडल एक टाइम पास कैंडल है, इसका मतलब क्या है? मार्केट में मोमेंटम नहीं है। दिस इज सजेस्टिंग मी अ मोमेंटम कैंडल, दिस इज सजेस्टिंग मी अ पॉज कैंडल। ये मोमेंटम कैंडल इज लाइकली टू कंटिन्यू इट्स मोमेंटम बिकॉज मार्केट में कंसोलिडेशन आ चुका है, जो मुझे कौन बता रहा है? इनसाइड बार। अब अगर आप चार्ट के ऊपर जाओगे, इस इनसाइड बार को वैसे समझना बहुत इजी है। आपने यहाँ पे टाइम फ्रेम लगाना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब जैसे कि आपको देखना है यार, ऐसी कौन सी कैंडल है जिसका हाई एंड लो इज इनसाइड द हाई एंड लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल। तो क्या आप ऐसे दूरबीन लगा के चार्ट के ऊपर इस कैंडल को ढूंढोगे? दोस्त, ऐसे नहीं होता है। आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में, यहाँ पे टाइप करना है इनसाइड बार, ठीक है, इनसाइड बार अलर्ट CMA, ये वाला स्पेसिफिक इंडिकेटर जो है ये आपको ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इनसाइड बार कैंडल है ना, इसको हाईलाइट कर दिया गया है ब्लैक से। मतलब जहाँ जहाँ पे ये ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये एक बहुत ही बढ़िया इनसाइड बार है। आप इनसाइड बार की साइकोलॉजी समझ गए, आप मोमेंटम कैंडल को समझ गए, इनसाइड बार चार्ट के ऊपर हाईलाइट कैसे होती है ये समझ गए। अब आपको समझने हैं अगले इंपॉर्टेंट स्टेप। वो क्या होते हैं दोस्त? आपको इस सेटअप को लगाना कहाँ पे है? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने ये कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आप इंडियन मार्केट को ट्रेड करते हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम इज मोर देन इनफ। वो मार्केट सिर्फ 6 घंटे चलती है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट जो है वो 24 घंटे चलता है। तो 5 मिनट में ट्रेड करोगे तो बहुत सारे ट्रेड्स आपको दिखेंगे। 15 मिनट में जैसे ही जाओगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स विल कम डाउन ड्रास्टिकली। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, ये एक मोमेंटम सेटअप है, तो कभी भी रेंज बाउंड मार्केट में आपको काम नहीं करना है। ऑलवेज वेट कि मार्केट या तो एक ब्रेकआउट दे चुका है या तो इसने इमीडिएटली एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है। मतलब मार्केट जितना तेजी के माहौल में होगा उतना इस इनसाइड बार का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। अगर आप इसको साइडवेज मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। जब भी मार्केट में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ है उसके बाद आपको इनसाइड बार का वेट करना है। वो तो सिंपल है, इसी कैंडल की स्ट्रैटेजी, तो इसको तो वेट करना ही पड़ेगा। अब एंट्री SL कैसे लगाना है, बहुत सिंपल है, चलिए समझते हैं। आपके पास चार्ट के ऊपर ये बन गई एक मदर बार। लेट्स से मार्केट एकदम रेंज बाउंड था, यहाँ से मार्केट इस रेंज से निकल चुका है, इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल बनता है एक इनसाइड बार, ठीक है। सिंपल रखना है, इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, इस कैंडल के लो के ऊपर SL, ठीक है। थोड़ा अग्रेसिव स्टाइल है। अगर आप एक बिगनर हो
थोड़ा सेफ खेलना चाहो तो एक और चीज़ कर सकते हो, एंट्री जो है वो आप प्लान कर सकते हो। ये जो मदर बार है इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस विल ऑलवेज बी द लो ऑफ द इनसाइड बार। दो तरीके बताए हैं एंट्री के, दोनों में से मतलब दोनों ही बेहतरीन है। पहले वाले के अंदर छोटा एसएल होगा तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा, सेकंड वाली ट्रेड के अंदर एसएल बड़ा होगा लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विन ज़्यादा होगी। तो पहले अपने आप से पूछिए और कमेंट में बताइए आपको क्या ज़्यादा चाहिए, आप आरआर वाले ट्रेडर हो कि भाई बहुत बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए, या फिर आप ऐसे ट्रेडर हो जो बोलेगा नहीं यार मेरे लिए एक्यूरेसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आरआर। जो आपका पर्सनल तरीका है, जो आपका पर्सनल चॉइस है, आपने उसको फॉलो करना है। अब इसी के बेसिस के ऊपर हमने एक ट्रेड दिया था कल गोल्ड में, तो सबसे पहले उसी ट्रेड का एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एकदम फ्रेश अवन से निकाला है भाई, ठीक है, एकदम मतलब आप देखो 200 पिप का ट्रेड जो है वो यहाँ पे दिया था। ये है गोल्ड का ट्रेड, ठीक है। अब ये गोल्ड के ट्रेड का लॉजिक देखोगे, ये बड़ी 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 मदर बार, उसके बाद ये बनी छोटी इनसाइड बार, तो बस इसके लो के नीचे अपना एंट्री था, इसका हाई अपना एसएल था। अब मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। मैं जो भी समझाता हूँ प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ, अपने को चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना आता ही नहीं है। कल अगर आप देखोगे मार्केट ने ये बड़ा ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, 7 बजे के बाद वैसे भी मार्केट में इतनी अच्छी मोमेंटम आती है। आई वॉज क्लियर यार, इतनी बड़ी रेंज का ब्रेकआउट दिया तो मुझे करना क्या है, सिंपल है। मैंने ये जो कैंडल है, ये इनसाइड बार दिख रही है, जो ब्लैक कैंडल है ये क्या हो गई, ये हो गई मेरी इनसाइड बार। तो इनसाइड बार के लो पर हमें हमारी एंट्री जो है वो प्लान करनी है। हमारा एसएल कहाँ होगा, इनसाइड बार का हाई। तो देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ पे जब इनसाइड बार बनेगी तब एंट्री नहीं करनी है, ये कैंडल का जो लो है वहाँ पे आपको एंट्री लगानी है। ये मार्केट ऊपर गया तो क्या ऊपर आपकी एंट्री हुई? नहीं भाई, ऊपर आपकी एंट्री नहीं हुई है। जब मार्केट आपके लेवल पे आएगा तब तो आपकी एंट्री होगी। और मूव देखो ऑन द डाउन साइड, इसमें 1:2 1:3 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, हैव अ लुक एट इट। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने दिन का हाई तोड़ा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत खूब, मज़ा आ गया देख के, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मुझे किसका वेट करना है, एक इनसाइड बार का वेट करना है। मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री प्लान की, क्या मेरी एंट्री बनी? नहीं बनी दोस्त। तो क्या मुझे लॉस होगा? नहीं होगा। वहीं पे अगर आप देखोगे ये है दिन का लो, मार्केट ने दिन का लो जो है उसको ब्रेक कर दिया, तो एंट्री कहाँ पे होगी? ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके बाद जो इनसाइड बार बनी है, इस इनसाइड बार के लो के ऊपर, और मेरा एसएल होगा यहाँ पे। ये देखिए शानदार 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब भाई एकदम ही सिंपल टाइप का ट्रेडिंग जो है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। सिंपली वेट करो कब मार्केट में बड़ा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है। अब इसको देखिए, ये एक बड़ी रेंज है, मैंने मार्क कर दी, ये एक बड़ी रेंज है, ये एक बड़ी रेंज है, ठीक है। अब थोड़ा सा एडवांस तरीके से आप सीखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। मार्केट के अंदर ये ब्रेकआउट हुआ, एक भी इनसाइड बार नहीं। अब अगर इनसाइड बार नहीं है तो आपको ये ट्रेड सेटअप जो है भाई इसको छोड़ना पड़ेगा। देखिए ट्रेडिंग ऐसे ही होती है, जो रूल बेस्ड सेटअप्स होते हैं ना ये इसी तरह काम करते हैं, ठीक है। बहुत बार आप ट्रेड बनाएंगे, मार्केट में मूव नहीं आएगा, आपका स्टॉप लॉस भी कट सकता है। तो एक आध वैसे एग्जाम्पल भी देखेंगे हम, ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया। अब अगर आप देखोगे, अगर आप ऑलरेडी ट्रेड विद कुमार के स्टूडेंट हो तो आपको मालूम है ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, इवन दो इट्स नॉट ए ब्लैक कैंडल। ये क्या है? ये अपनी पुल बैक कैंडल है। एंट्री कैसे होगी? इस पुल बैक कैंडल के हाई के ऊपर, इस पुल बैक कैंडल के लो के ऊपर। आरआर इज मैसिव, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो दिन के हाई का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद ये बनी इनसाइड बार, इसको आपको ट्रेड करना है। आरआर देखिए मैसिव, यहाँ पे देखो दिन का लो मार्केट ने तोड़ा, तोड़ने के बाद क्या बनी, यहाँ पे इनसाइड बार बनी, तो आपकी एंट्री कहाँ पे होगी? इस पर्टिकुलर इनसाइड बार के लो के नीचे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, आपकी एंट्री दी ही नहीं, तो आपको लॉस से बच गए। ऐसे बहुत ढेरों एग्जाम्पल्स है, इनको चेक करते। देखो यहाँ पे देखो मार्केट ने ये बनाया, डबल बॉटम बनाया, लेकिन इनसाइड बार नहीं बना, तो छोड़ दीजिए। वैसे हाँ थोड़ा दूर बना इनसाइड बार, ठीक है, आप इसको ट्रेड करते तो आपको छोटा सा एसएल जो है वो मार्केट में देना पड़ता, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे देखो ऐसे मुझे क्लियर ब्रेकआउट्स पसंद है। यहाँ पे देखो ये हुआ क्लियर ब्रेकआउट,
ठीक है, ये बनी इनसाइड बार, मदर बार के नीचे आपकी एंट्री। ईजिली आपको 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, ये सेम सेटअप हमने कल आई थिंक BTC में भी लगाया था। ये देखो, ये रहा BTC का ट्रेड दिख रहा है। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखो, 4000 पॉइंट भाई, BTC 4000 पॉइंट मूव किया था। ठीक है, आप समझिए इनसाइड बार आपकी ट्रेडिंग को इजी करने का तरीका है, बट इट इज़ नथिंग बट अ पुल बैक कैंडल। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, चलते 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, ये ट्रेड हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर जाके लेते थे। ठीक है, इसको भी आप समझ लीजिए, कोई ऐसा मैजिक फार्मूला नहीं होता है, ठीक है ना, ट्रेड करने का। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने क्या देखा भाई, देखो मैं इसको इधर लेके आता हूँ, ये मेरा प्रीवियस डे लो था। मैंने क्या देखा, मार्केट प्रीवियस डे का जो लो है उसको एक बार रीटेस्ट किया, 2 बार, 3 बार, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, दिख रहा है, ये ब्रेकआउट हुआ। और यहाँ पे आपको इनसाइड बार दिखे, इसके हाई के ऊपर अपन ने ट्रेड प्लान किया। ये स्विंग लो अपना SL था, ईजिली 4000 पॉइंट है बॉस इन द पॉकेट। और ये ट्रेड आप देखो कम्युनिटी में दिया गया है। ठीक है, दिस वॉज द इनसाइड बार, इसके ऊपर ट्रेड दिया, SL अपन ने बड़ा रखा, बिकॉज जब लाइव आके ट्रेड देते तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है भाई साहब। ठीक है, वो थोड़ा सा रिस्की रहता है। अब अपना एक ट्रेड ओपन है, जैसे आप देखोगे USD CAD में, तो दिस इज ऑल्सो पुल बैक ट्रेड। अब देखते हैं कैसा चल रहा है, तो मैं आपके सामने लाइव ओपन कर रहा हूँ, देखते हैं किस तरह चल रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग टू नो। अब अगर आप देखोगे ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है, हाल फिलहाल इट्स रनिंग अबव माई कॉस्ट। ठीक है, तो मार्केट वॉलेटाइल है, देखते हैं ये ट्रेड किस तरह चलता है। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस सिंपल सेटअप। मेरा आपसे एक ही निवेदन है दोस्तों, मैंने इस वीडियो को बनाने में 3-4 घंटे लगा दिए हैं, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अब हम थक चुके हैं, लेकिन बहुत मज़ा आया ऐसे लर्निंग वीडियो का। आपको भी इंतज़ार था, मुझे भी बहुत इंतज़ार था। आज अच्छा लग रहा है, जो मेरा एक इतना बड़ा ब्रेक था, उस ब्रेक से बाहर निकल के मैं आपके लिए एक वीडियो बना पाया। अब एक वीडियो बना है तो बहुत वीडियो बनेगा, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, वहाँ पे बोल देना जो जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन चाहिए। अब आपसे सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, यहाँ तक वीडियो देखे हो, अभी तक नहीं कहा है लेकिन अभी कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना, कुछ अच्छा लगा है तो कमेंट करना। एक और रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे कनेक्टेड रहो। जो मैसेजेस आपके साथ भेज रहा हूँ उसको पढ़ो, वहाँ पे मैंने 4-5 वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए, उसको भी देखिए। एंड फॉर नाउ गाइज दिस इज़ डन। आई होप यू एन्जॉयड दिस डिटेल वीडियो, मतलब मैंने कुछ छोड़ा नहीं है इस वीडियो में। ठीक है, और अगर कुछ छूट गया है तो उसके बिट्स एंड पीसेस नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।